शुभंकर भट्टाचार्य, क्या हुआ अचानक से पश्चिम बंगाल में कि नेशनल अलायंस कमेटी की मीटिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया ममता बनर्जी ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी पोल तक कई चीजें होंगी और जैसे कि हर बार हर एक पोल में होता है, जब आप एक अलायंस फॉर्म करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि जिस जगह पे जो रूरल जो वहां की जो रीजनल पार्टी जितनी स्ट्रांग होती है वो अपने अलायंसेस के लिए भाई उस हिसाब से वो जोर से अपनी तरफ से लड़ती है। जो दूसरी जो अलायंस की जो बड़ी पार्टियां होंगी, जैसे यहाँ पे कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो मेजर जो लड़ाई जो थी पहले हमारी कम्युनिस्ट के साथ थी। अगर हम लोगों में एडजस्टमेंट की बात नहीं होती तो फिर तो आज भी हम कम्युनिस्ट के खिलाफ खड़े रहते। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है, यहाँ पे देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो लड़ाइयां हैं वो कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। यहाँ पे मेन लड़ाई है मुद्दों की, मेन लड़ाई है उसूलों की, इन चीजों की लड़ाई है। नहीं, लेकिन शुभंकर, कोई एक एडमेंसी भी है क्या कि वो 5 सीटें जिन पर 2 पर कांग्रेस के एमपी हैं, सिटिंग एमपी, 3 पर वो रनर अप रही, तो वो 5 सीटें देने में क्या परहेज है आपको? क्योंकि आप कितने पर लड़े और जीते कितने? 22 सीटें जीते आप, यानी कि बाकी सीटों पर तो आप भी रनर अप ही थे ना। नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। पहले अगर आप 2019 के पहले की अगर आप कंडीशन देखें, उस समय हमारे पास 34 सीटें थी। ठीक है, पिछले इलेक्शन में हमारी 22 सीटें जरूर आई, लेकिन आज 10 सीटें ऐसी थी जहां पे जो वोट मार्जिन से हम लोग हारे, वो मुश्किल से 8-10 हजार वोट का कहीं ना कहीं मार्जिन रह गया था। ठीक है, तो वहां बहुत बड़ी हार नहीं थी। एक तो बात ये रही। सेकेंडली, जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जो लास्ट बाय इलेक्शन में हम लोग की 2 सीटों पे जहां शिकस्त हुई, वहां पे एक जगह पे कांग्रेस का जहाँ पे बढ़त मिली, तो वहां पे तो हम लोग कह रहे, वहां तो हम कांग्रेस को तो जगह दे रहे, कांग्रेस से 2 सीट तो हम लोग दी जा रहे। अब बात ये है कि क्या ये जो डिस्कशन है, देखिए साहब, अभी डिस्कशन पोल तक डिस्कशन चलेंगे, पोल तक सीटों का ही चलेगा। नहीं शुभंकर, लेकिन मैं ये पूछ रही थी, ठीक है डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन ये एडमेंसी कि भाई कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की मीटिंग के लिए आपको न्योता भेजे और ममता बनर्जी कह दें कि नहीं भाई हम तो शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमने तो ऑफर दे दिया 2 सीटों का, यही हमारे पास था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एनडीए के साथ। एनडीए के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भी आप कहेंगे अलायंस वो भी है भाई, वो बीजेपी के तो लड़ नहीं रही है, वो भी अलायंस में लड़ रही है आज के दिन में। तो वहां पर बात क्या है, वहां ज्यादातर पार्टी वो हैं जिनके पास खाते तक नहीं खुले। लेकिन इंडिया अलायंस में क्योंकि ज्यादातर सब पार्टी में यहाँ पे सब बड़े बड़े चेहरे हैं, यहाँ 1 या 2 बड़े चेहरे नहीं है, सब बड़े चेहरे हैं, अपने अपने रीजन में सब स्ट्रांग है। यहाँ सेगमेंट में चीजें फंसेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ईगो क्लैश ज्यादा है क्या? नहीं, ईगो क्लैश नहीं है। बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर कल के दिन में बीजेपी का अगर सीट कम हो जाता है तो फिर मैं जानूंगा कि ईगो क्लैश किसे कहते हैं। वो उनके सबके आवाज बड़े हो जाएंगे जिनके नाम आज आप सुन भी नहीं पाए। आज हमारे पार्टी में या हमारे अलायंस में सारे नेता बड़े हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये पार्टी, अभी आपने समाजवादी पार्टी से भी यही चीज जानना चाहेंगे, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी से यही चीज जानना चाहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी से आप यही चीज जानना चाहेंगे। बंगाल की सिचुएशन हमारे लिए उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए वहां पे विधानसभा लोकसभा दोनों ही जगह पे हमारा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग लॉजिकली इश्यूज पर हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। शायद मैं एक और बात कह दूं, इसी पे कह दूं, शायद अधीर रंजन चौधरी जी की जगह अगर कोई और बड़े नेता इस पर अगर डिस्कस करने आते हैं और सीधे तौर पर अगर बातचीत हो पाती है तो जरूर इसका कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ते खुले हुए साथ। और एक और मैं बात बता दूं, आई स्टिल कंसीडर इंडिया अलायंस एज अ पोस्ट पोल अलायंस। हमारे लिए अगर बंगाल के क्षेत्र में देखें, आई स्टिल वुड कंसीडर इज अ पोस्ट पोल अलायंस। और अगर वहां पे अगर ट्राइपोलर लड़ाई भी लड़ी जाती है तो भी उसको फायदा उसको इंडिया अलायंस नहीं मिलना। तो यहाँ पे बात अंदरूनी लड़ाई शुभंकर, लेकिन सवाल, आपकी आवाज हालांकि बीच में ब्रेक हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि भाई आप पटना की मीटिंग में, बेंगलुरु की मीटिंग में, मुंबई की मीटिंग में लेफ्ट के साथ खड़े हुए, सीताराम येचुरी वहां पर खड़े हुए थे, ये तय हुआ कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हेड ऑन फाइट होगी, और अंत में अब सीट शेयरिंग पर जब बात हो रही है तो आप कह देते हैं लेफ्ट के लोग तो गुंडे हैं। आपको क्या लगता है, आपको एक मिनट, आपको क्या लगता है कि जब पिछली बार जब ममता बनर्जी ममता दीदी दिल्ली गई थी, वहां पे जब उन्होंने बड़े बड़े हेडलाइंस में आई कि मोदी जी से मुलाकात हुई और बहुत छोटे हेडलाइंस में आया
जहाँ पे उन्होंने खड़गे जी से भी मुलाकात की थी, हाँ। कांग्रेस में भी कई नेताओं से मुलाकात की थी, तो आपको क्या लगता है वहां पे वो चाय पीने और नाश्ता करने तो ऐसे तो गई नहीं होंगी, नहीं, दैट्स फाइन पॉलिटिकल शुभंकर, बातें मेरा हुई सवाल होंगी। दूसरा है कि भाई लेफ्ट के लोगों को आज आप गुंडा कह रहे हैं, लेफ्ट गुंडों की पार्टी है। जिस समय आप अलायंसेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, तब ये क्लैरिटी नहीं थी? खैर, आपकी आवाज कट रही है, तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला तो खुद पैदा हो गया ना शुभंकर। केसी त्यागी